फॉर ए सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विल बी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर ए सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस विल बी, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा कि जो कर्व होगा वो नॉर्मल कर्व होगा, और नॉर्मल कर्व तब जब होगा तो उस केस में क्या होगा कि मीन मीडियन मोड सभी इक्वल होंगे, और जब इक्वल होंगे तो उस केस में क्या होगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का भी कुछ मेजरमेंट होता है, जब सिमेट्रिक होगा तो मीन मीडियन मोड सभी एक पॉइंट पर मिलेंगे, इस वजह से क्या होगा मेजर ऑफ जो स्क्यूनेस जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो 0 हो जाएगा। सिंपल, यहां पर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मीजर ऑफ स्क्यूनेस है उसके तीन तरह से इसको डिफाइन किया गया है। पहला कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दूसरा बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और तीसरा फिशर टिपेट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये जो कार्ल पियर्सन है इसका रेंज -3 से +3 तक होता है, और बाकी ये दोनों है -1 से +1 के बीच में होता है। तो अगर यहां पर एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इसका रेंज क्या होता है, तो -3 से +3 होता है। बाकी इसके अलावा आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, और इतना ध्यान रखना है कि मेजर ऑफ स्क्यूनेस जो है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका जो रेंज है -1 से +1 के बीच में होता है। तो एक्सेप्ट कार्ल पियर्सन, तो कार्ल पियर्सन का आपको याद रखना है, और बाकी ये जो दोनों है वो -1 से +1 के बीच में होगा। और सिमेट्रिक के केस में, जब ये सिमेट्रिक के केस में होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा 0। अब माइनस किस तरफ होगा, माइनस जब निगेटिवली स्क्यूड होगा तो माइनस की तरफ जाएगा, और जब पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो प्लस की तरफ जाएगा। बट जब जो पूरा सिस्टम ही सिमेट्रिक हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और जब न्यूट्रल होगा तो क्या होगा 0, ये हो जाएगा 0। अब ये वाला जो है ये अपने उस साइड में है तो ये ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा, ये इस साइड में है निगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा, और इस केस में राइट स्क्यूड, इस केस में लेफ्ट स्क्यूड कहलाएगा, और ये नॉर्मल कर्व होगा। यहां पर लिखा हुआ है, आप यहां से समझ सकते हैं। 15 नंबर, फॉर एन एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मोड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, वहां पर तो क्या था सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है। यहां पर एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और यही एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये। मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूं, ये अब एसिमेट्रिक एक तो ये होगा और दूसरा ये होगा। इन दोनों के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर इस टाइप का अगर रिलेशनशिप हो तो उस केस में मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशनशिप होता है। इसमें इसको कहते हैं इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, और ये तभी होता है जब डेटा एसिमेट्रिक हो। मतलब सिंपल सा है कि सिमेट्रिक डेटा ना हो, नॉर्मल ना हो, बस इतना ही है कि जब डेटा नॉर्मलिटी को प्राप्त ना करे उस केस में हम मीन मीडियन मोड को प्राप्त करने के लिए, मीन मीडियन मोड को कैलकुलेट करने के लिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। और उसी ये जो 4 है, इसी 4 में से कोई एक होता है, तो इसको भी रटने की चीज नहीं है, मैं ये भी बता दे रहा हूं, रटने की चीज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मतलब ऐसे समझिए, प्रोफेसर कार्ल पियर्सन फाउंड इन हिज स्टडीज दैट फॉर ए स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज ऑलमोस्ट 3 times द डिस्टेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन। इतना समझ लीजिए, कार्ल पियर्सन ने क्या ऑब्जर्व किया कि डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, मीन और मोड, इन दोनों का डिस्टेंस इसके 3 times यह मीन माइनस मीडियन इसके इक्वल होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला याद रखना है कि मीन माइनस मोड, एक डिस्टेंस मीन से डायरेक्ट मोड का होगा और दूसरा मीन से मीडियन का होगा, लेकिन ये 3 times होगा, ये इक्वल होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, सेकंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मोड लिखा है ना, मोड कैन बी ऑब्टेन्ड, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा।
तो इसका ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला कोई रटने वाली चीज नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट कार्ल पियर्सन ने दिया था।